हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी फॉर यू पर। तो आज का पहला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मंडोर शाखा के किस शासक को उसके पराक्रम के कारण पिलोपेली नाम से संबोधित किया था? आंसर ए रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट प्रथम या हरिश्चंद्र। तो हमारा सही आंसर है बी, नरभट्ट। अगला क्वेश्चन है, मंडोर प्रतिहार वंश के शासक कक ने गोड़ नरेश धर्मपाल को किस स्थान पर हराया था? मूदगिरी, मुंगेर, उज्जैन, कन्नौज या भीनमाल। तो हमारा सही आंसर है मुदगिरी यानी कि मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को मलेच्छों का नाशक कहा गया है? मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट द्वितीय। तो हमारा सही आंसर है नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, उद्योतन सूरी द्वारा कुवलयमाला और जीनसेन सूरी द्वारा हरिवंश पुराण की रचना किस प्रतिहार शासक के समय में की गई थी? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, वत्सराज या देवराज। तो हमारा सही आंसर है वत्सराज। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली में कक्कूक गटियाला शिलालेख के लिए प्रसिद्ध, जो कक्कूक है वो गटियाला शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, ने किस नगर की स्थापना की थी? रोहिस्कूप, वट्टनानक, बेड़ानाना, मेड़ता या ओसियां। तो हमारा सही आंसर है वट्टनानक, बेड़ानाना। अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज को प्रभास की उपाधि किस अभिलेख में दी गई है? ग्वालियर प्रशस्ति, घटियाला शिलालेख, दौलतपुर अभिलेख या ऐहोल शिलालेख। तो हमारा सही आंसर है दौलतपुर अभिलेख। दौलतपुर अभिलेख इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने प्रतिहारों को विदेशी माना है, जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उन्हें क्षत्रिय माना है? डॉक्टर R.C. मजुमदार, C.V. वैद्य, डॉक्टर भंडारकर और मोहनोत नैणसी। तो हमारा सही आंसर है डॉक्टर भंडारकर। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल जालोर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? कुचेलो, पिलोमोलो, अलजुर्ज या बोरा। तो हमारा सही आंसर है पिलोमोलो। अगला प्रश्न है, नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी, उसने ग्वालियर अभिलेख में आदिव्राह कहा गया है, उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, उसने अरबों को सिंध के पार खदेड़ा। तो हमारा सही आंसर है उसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। बुजकला अभिलेख में यह लिखा हुआ मिलता है। तो हमारा सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र के 4 पुत्रों भोगभट, कदक, रज्जिल और दह का जन्म किस रानी से हुआ था? ब्राह्मण पत्नी से, क्षत्रिय पत्नी से, रानी पद्मिनी से या रानी दुर्लभ देवी से। तो हमारा सही आंसर है क्षत्रिय रानी भद्रा से। अगला प्रश्न है, राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महीपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजा धीराज, रघुवंश
मुकुटमणि कहा है? कर्पूर मंजरी, प्रचंड पांडव, विद्वेषाल भंजिका, काव्य मीमांसा। तो हमारा सही आंसर है बी, प्रचंड पांडव, बाल भारत के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा, विलियम क्रूक। तो हमारा सही आंसर है डॉक्टर दशरथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अरब यात्री अल मसूदी 1915 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक के समय भारत की यात्रा की थी और उसे बल का कोट कहा था? महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, राज्यपाल, नागभट्ट द्वितीय। तो हमारा सही आंसर है बी, महिपाल प्रथम। अगला प्रश्न है, चंदेल शासक विद्याधर ने किस प्रतिहार राजा को कायर कहकर उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज छोड़कर भाग गया था? त्रिलोचनपाल, यशपाल, राज्यपाल या विजयपाल? तो हमारा सही आंसर है सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के बारे में हर्षनाथ अभिलेख 1973 में से क्या जानकारी मिलती है? उसने चालुक्य मूलराज प्रथम को हराया और बेड़च में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। उसने सांबर झील का निर्माण करवाया। उसने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। उसने अजमेर नगर बसाया। तो हमारा सही आंसर है ए, उसने चालुक्य मूलराज प्रथम को हराया और बेड़च में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न है, कायम खां रासो ग्रंथ के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? सूर्यवंशी क्षत्रिय, अग्निकुंड से, ब्राह्मण वंशीय या विदेशी जाति? तो इसका सही आंसर है सी, ब्राह्मण वंशीय। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम की उपाधियों में से कौन सी उपाधि सही नहीं है? निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि या रणहस्तिनी? तो हमारा सही आंसर है डी, रणहस्तिनी। अगला प्रश्न है, अल बरूनी के अनुसार प्रतिहार शासक त्रिलोचनपाल ने अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया था? बारी, अहिक्षत्रपुर, अवंती, वट्टनान? तो हमारा सही आंसर है बारी, रामगंगा सरयू संगम। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल का उल्लेख किस अभिलेख में दान के संदर्भ में मिलता है? राजौर अभिलेख, बयाना अभिलेख, कड़ा अभिलेख या ग्वालियर प्रसाद? तो हमारा सही आंसर है सी, कड़ा अभिलेख। अगला प्रश्न है, चौहानों की नाडोल शाखा की स्थापना सांभर नरेश सिंहराज के किस भाई ने की थी? वसुदेव, अजयराज, लक्ष्मण या विग्रहराज? तो हमारा सही आंसर है लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गोरी ने किसे अपना दूत बनाकर पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था? रुकनुद्दीन हमजा, किवान उल मुल्क, मिनहाज उस सिराज, ताज उल मासिर? तो इसका सही आंसर है किवान उल मुल्क, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा का डिज़ाइन किसने तैयार की? कुतुबुद्दीन ऐबक, अबू बकर, अहमद लाहौरी या बदायूनी? तो हमारा सही आंसर है अबू बकर। अगला प्रश्न है, 1291 ईस्वी में जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया तो हमीर देव को कौन सा सेना नायक रक्षा करते हुए मारा गया? गुरुदास सैनी, धर्म सिंह, भीम सिंह या रतिपाल? तो हमारा सही आंसर है ए,
गुरुदास सैनी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम क्या था? कदम्बवास, भुवने कमल, स्कंद, उदयराज। तो हमारा सही आंसर है बी, भुवने कमल। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के गुरु कौन थे? बीजादित्य, राघवदेव, जयसिंह या सोमदेव। तो हमारा सही आंसर है राघवदेव। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय की माता कर्पूरी देवी किस वंश की राजकुमारी थी? गहड़वाल वंश, परमार वंश, कलचूरी या चेदी वंश या चालुक्य वंश। तो हमारा सही आंसर है कलचूरी वंश। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय हमीरदेव के किन सेनापतियों ने विश्वासघात किया था? रणमल रतिपाल और सुरजन शाह, भीम सिंह और धर्म सिंह, उलुग खां और नुसरत खां। तो हमारा सही आंसर है रणमल रतिपाल और सुरजन शाह। अगला प्रश्न है, अर्णोराज अन्नाजी ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया और किन दो विद्वानों को संरक्षण दिया? जयानक और सोमदेव, देवबोध और धर्मघोष, विद्यापति और वागीश्वर, विश्वरूप और जनार्दन। तो हमारा सही आंसर है बी, देवबोध और धर्मघोष। अगला प्रश्न है, सिंह सवन सतपुरुष बचन, कदली फले इक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। यह दोहा रणथंभौर के किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? गोविंदराज, वीर नारायण, जेत्र सिंह, हमीरदेव। तो हमारा सही आंसर है हमीरदेव। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1116 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म अजमेर, दिल्ली, अनिहल पाटन, गुजरात या महोबा। हमारा सही आंसर है अनिहल पाटन, गुजरात। अगला प्रश्न है, कुंभा कालीन रणपुर लेख में बूंदी का क्या नाम वर्णित किया गया है? हाड़ौती, वृंदावती, फर्रुखाबाद या तारागढ़। तो हमारा सही आंसर है बी, वृंदावती। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान शासक समर सिंह ने गुजरात के किस चालुक्य शासक की पुत्री लीला देवी से विवाह किया था? भीमदेव द्वितीय, मूलराज द्वितीय या कुमारपाल। तो हमारा सही आंसर है भीमदेव द्वितीय। अगला प्रश्न है, सिरोही के किस शासक ने पावागढ़ पर आक्रमण करके कालिका माता की मूर्ति सिरोही लाकर स्थापित की थी? लाखा देवड़ा, जगमाल देवड़ा, सहसमल देवड़ा या लुम्बा देवड़ा। तो हमारा सही आंसर है लाखा देवड़ा। अगला प्रश्न है, 1474 ईस्वी में बहलोल लोदी के आक्रमण के समय मेवाड़ के रायमल की सहायता सिरोही के किस शासक ने की थी? शिव सिंह, सुल्तान देवड़ा, जगमाल देवड़ा, अखीराज देवड़ा। हमारा सही आंसर है जगमाल देवड़ा। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को राम राजा व सरबुलंद राय की उपाधियां प्रदान की थी? राव सुरजन हाड़ा, बुद्ध सिंह हाड़ा, रतन सिंह हाड़ा या शत्रुशाल हाड़ा। इसका सही आंसर है रतन सिंह हाड़ा। अगला प्रश्न है, जालोर के शासक चाचिंग देव जो 1257 से 1282 तक थे के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना जो कान्हड़ देव का पूर्वगामी था? विरमदेव, सामंत सिंह, उदय सिंह या शीतल देव। तो हमारा सही आंसर सामंत सिंह है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार विद्वान ने
इतिहासकार या विद्वान ने जालोर दुर्ग के बारे में कहा था, जालोर ऐसा किला है जिसका द्वार कोई आक्रमणकारी आज तक नहीं खोल सका। अमीर खुसरो, अबुल फजल, हसन निजामी या बंदायूनी? इसका सही आंसर है हसन निजामी। अगला प्रश्न है, सिरोही के देवड़ा वंश के संस्थापक राव लुम्बा ने 1311 ईस्वी में किसे हराकर आबू सिरोही क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना की थी? सोलंकी, परमार, भील या गहलोत? तो हमारा सही आंसर बी, परमार। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में 1583 ईस्वी के प्रसिद्ध दत्तानी युद्ध में सिरोही के राव सुल्तान ने किसे हराया था? मान सिंह, जगमाल सिसोदिया, आसफ खां या राय सिंह? तो हमारा सही आंसर है जगमाल सिसोदिया। अगला प्रश्न है, जालोर शाखा के संस्थापक कीर्तिपाल नाडोल के किस शासक के पुत्र थे? लक्ष्मण, अल्हणदेव, किल्हण, आसराज? हमारा आंसर सही है बी। अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक को इतिहास में भड़बुंजा के उपनाम से जाना जाता है? किशोर सिंह, मुकुंद सिंह, राम सिंह प्रथम या भीम सिंह? हमारा सही आंसर है राम सिंह प्रथम। अगला प्रश्न है, बूंदी के किस शासक का प्रसिद्ध घोड़ा हुंजा था? उमेद सिंह, बुद्ध सिंह, बर सिंह, सुरजनहाड़ा? तो हमारा सही आंसर है उमेद सिंह। अगला प्रश्न है, 1929 में झालावाड़ के किस शासक ने दलितों को मंदिर प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी? राजराणा भवानी सिंह, राजराणा राजेंद्र सिंह, पृथ्वी सिंह या हरीशचंद्र? तो हमारा सही आंसर है बी, राजराणा राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य का नाम कोटिया भील के नाम पर पड़ा। इस भील शासक को किस हाड़ा शासक ने हराया था? देवा हाड़ा, समर सिंह, जेत्र सिंह हाड़ा, हृदय सिंह नारायण? हमारा सही आंसर है सी, जेत्र सिंह हाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाने वाला अबली मीणी का महल किसने बनवाया था? माधो सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह, दुर्जन शाह? बी, मुकुंद सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर कितनी कर दी थी? 15, 13, 11, 9? तो हमारा सही आंसर 13। अगला प्रश्न है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया जिन्हें श्री जी की उपाधि प्राप्त थी? उमेद सिंह, विष्णु सिंह, बहादुर सिंह या उमेद सिंह द्वितीय? हमारा सही आंसर है उमेद सिंह। अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक ने 1707 ईस्वी के जजाऊ युद्ध में आजम मुगल राजकुमार की ओर से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? किशोर सिंह, राम सिंह प्रथम, भीम सिंह, दुर्जन साल? तो हमारा सही आंसर बी, राम सिंह प्रथम। अगला प्रश्न है, झालावाड़ रियासत की स्थापना 1838 ईस्वी के समय वहाँ के प्रथम शासक मदन सिंह को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? महाराव, सवाई, राजराणा, सर बुलंदराज? तो हमारा सही आंसर है राजराणा, सी। अगला प्रश्न है, कोटा के पहले शासक कौन थे जिन्हें 5 हजारी मनसब और महाराव की उपाधि मिली थी? शत्रुसाल प्रथम, भीम सिंह, दुर्जन साल या माधो सिंह? हमारा सही आंसर है भीम सिंह। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।